नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं बजट 2026-27 जल्दी से अब यानी कि एक दिन बाकी रह गया जो मंजर आम पे आएगा। सेंटर अपना बजट पेश करेगी और उसके बाद स्टेट भी यहाँ पे अपना बजट पेश करने जा रही है। जब पिछला बजट यहाँ मुश्तहर हुआ था तो लोग मुतमईन नजर नहीं आए। हालांकि हमेशा जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है अपने बजट की तारीफ करती है, लेकिन वही लोग जानते हैं जिन्हें उम्मीदें होती है बजट से और वो कहते हैं कि सरकार खरा नहीं उतरी। अब जो बजट पेश किया जाएगा उसमें हमारे जो तिजारत पेश लोग हैं, जो मुख्तलिफ तिजारत से वाबस्ता है, टूर एंड ट्रैवल्स यहाँ की एक बहुत बड़ी सनत है। उसके बाद आप जानते हैं ट्रांसपोर्टर्स है यहाँ का, और यहाँ के जो बाकी तबका जात है मुख्तलिफ तिजारत से जो मुंसलिक है, उनके ख्यालात हम जानना चाहेंगे। और बजट पेश करने से पहले ही हम चाहते हैं कि सरकार भी थोड़ा सा होश के नाखुन ले कि ये तिजारत पेशा लोग जो है उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता है। जान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहर खास की तिजारत से वाबस्ता है, टूर एंड ट्रैवल्स से वाबस्ता है। बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस है जिनके ये रहनुमा भी है, रहनुमाई करते हैं उनकी। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट अब पेश होने वाला है उस ज़िमन में इनके जहन में क्या कुछ है और कौन सी बात जो है ये यहाँ की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जान साहब आपका खैर मकदम है। वक्तन फवक्तन हम आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन अशद ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की, ताकि जो आप तिजारत रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बात जो है आपके जरिए से सरकार तक पहुंच जाती है। बजट जो पेश होने वाला है, पहले बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको वाबस्ता इस बजट से। शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। देखिए, जो बजट सेशन आने वाला है 2026 और 27, इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बजट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले जो 24-25 का जो 25-26 का जो बजट था, उस टाइम हकीकत में ये यहाँ पे पूरी जम्मू कश्मीर में बिजनेस पीक पे था, टॉप पे था। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट जो 22 अप्रैल का जो यहाँ पे एपिसोड हुआ है, ये पूरा चेन खत्म हो गया। ये टूरिज्म ही खत्म नहीं हुआ है, टूरिज्म के साथ बहुत सारे तबके जुड़े हैं, चाहे होटलियर है, हाउस बोट है, खासकर ट्रांसपोर्टर है, वो सारे हिट हुए हैं। और उसके साथ साथ जो आम ट्रेडर है, जो आम दुकानदार है, आम शॉपकीपर है, उसके बाद वो भी हिट हुआ है। इसी वजह से ये जो बजट आने वाला है 2 फरवरी से जो स्टार्ट होगा, इसमें बहुत सारे आम लोगों को, खासकर स्पेशली ट्रेड वालों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो आम ट्रेड, आम दुकानदारों और होटलियर, हाउस बोट, टूर ऑपरेटर, जितने भी हमारे ट्रेड से मुसल्लिक है, उनकी तरफ से थोड़ा ध्यान दे, उनका ख्याल रखे और ऐसा स्पेशल पैकेज दे कि जो उनको लगे, जो डाउन हुए हैं 22 अप्रैल के बाद, वो भी थोड़ा अपने बिजनेस को अप करेगा वापस, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त परेशानी हुआ था 22 अप्रैल को। इसी वजह से इस बजट में बहुत सारे उम्मीदें हैं आम दुकानदार को और आम लोगों को भी। जान साहब, अक्सर बेशतर जब भी हम यहाँ के तिजारत पेशा इंसान से बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक से लोन वगैरह लिए हैं। उन्हें उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी, बड़े देर से ये वो इस बात के मुंतज़िर है कि जो इंटरेस्ट वगैरह है उससे माफ़ किया जाए, या कुछ ऐसे भी अनासिर है जो सिरे से ही ख़त्म हुए। जो बैंक से उन्होंने लोन लिया था वो मतलब उनका जो बेसिक अमाउंट जो है वो भी डूब गया। तो इस ज़िमन में जो आप अपने दोस्तों से मिलते हैं जो आपके ट्रेड से वाबस्ता है, मुख्तलिफ ट्रेड से वाबस्ता है, क्या उनके जहन में क्या इस तरह की उम्मीद है कि शायद सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये जो इंटरेस्ट है या जो बेसिक अमाउंट है उसमें किसी हद तक छूट दी जाए? देखिए जायद साहब, हम ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है बिल्कुल। एज अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बहुत सारे हजारों केसेस आए हैं कि जो लोग बैंक की वजह से इतने परेशान हो गए, खासकर ट्रांसपोर्ट वाले, वो अपने ईएमआई नहीं भर सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ कि जो 22 अप्रैल का एपिसोड हुआ है,
देखिए कहीं ना कहीं खुदा न करे अगर ये टूरिज्म सेक्टर वापस ट्रैक पे ना आए, ये एक डिजास्टर बन जाएगा। क्योंकि टूरिज्म रीढ़ की हड्डी है कश्मीर में। ये टूरिज्म प्लेयर ही हिट नहीं हुए, होटलियर नहीं हुए हैं, खाली ट्रांसपोर्ट वाले नहीं हुए हैं, ये पूरी एक चेन खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि जो ये बजट आने वाला है, लोन पे लोन कोई ट्रेडर नहीं चाहता है, कोई दुकानदार नहीं चाहता है। इस बजट में एक ऐसा अनाउंसमेंट है जो स्पेशल पैकेज हो, हम उसकी उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद नहीं करते हैं कि भाई आपके पास बैंक में ऑलरेडी लोन है, आप दूसरा लोन ले लीजिए, हम आपको राहत देंगे। हम वो नहीं चाहते लोन पे लोन। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा अनाउंसमेंट करे जो आम ट्रेडर को, आम दुकानदार को एक राहत मिले। जो स्पेशल पैकेज अनाउंसमेंट हम चाहते हैं इस बजट सेशन में होना चाहिए। उसके बगैर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डेवलपमेंट की काम है। मैं शहर खास की बात करूं, हमारी रिसेंट मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ सेक्रेटरीट में। उन्होंने ट्रेड को बुलाया था कि आप भी हमें सजेशन दीजिए रिलेटेड बजट जो आने वाला है, आपका क्या सजेशन है इसके बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ज़्यादा शहर खास को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे सीएम साहब को एक हम्बल रिक्वेस्ट किया है। शहर खास और डाउन टाउन को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट काम पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि शहर खास को आप अलग एक पैकेज दे दीजिए, जिसकी वजह से हमें राहत मिलेगा। जो भी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट काम पेंडिंग है वो फुलफिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है पूरे डाउन टाउन, ओवरऑल तो पूरे कश्मीर वैली में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। लेकिन स्पेशली मैं शहर खास की बात करूं, जब भी कभी जबरदस्त बारिश हो रही है यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरे डाउन टाउन में सैलाब आया है। पिछले 6-7 महीने पहले यहाँ पे इतनी 2-3 दिन बारिश हुई है, आप बिलीव कीजिए हर दुकानदार के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी आया है। ऐसा लगा कि कोई फ्लड की सिचुएशन पैदा हो गई है। उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। हमारे पूरे कश्मीर वैली में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मैं स्पेशली अपने डाउन टाउन की बात करूं, शहर खास की बात करूं, खासकर यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। यहाँ तो गवर्नमेंट दावा कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को कहां ऊंचाई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ग्राउंड में उतनी रियलिटी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को जो एजुकेशन सेक्टर है उसको ठीक करने की जरूरत है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, यहाँ पे 2-3 स्कूल हमने जब वहां पे विजिट किया है उसका हाल बद से बदतर है। उसको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जान साहब बीच में ही मैं शहर खास में ही बैठा हूँ, यहाँ पे बावडम है, इसको सरकार ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे एक ऐसा मकाम बनाया जाएगा जहाँ पे डेस्टिनेशन बनाई जाएगी जहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं, या ये यहाँ पे सयाहों के लिए एक मरकज भी बन सकता था। लेकिन इसको अधूरा छोड़ दिया गया है कि क्या वजह है कि इतनी रकम सर्फ करके ये इसी तरह हमें नजर आ रही है। क्या आपने इस जिम्मन में यहाँ की सरकार से बात नहीं की अब तक? जावेद साहब बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेरे साथ शेयर किया है। ऑलरेडी जो हमारी मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में पिछले 1 हफ्ते पहले, मैंने पर्टिकुलरली यही पॉइंट उठाया था। वहां पे भी सीएम के साथ बाबडेम का, इसको ब्यारे नंबल के नाम से जाना जाता है और हम डाउन टाउन वाले कहते हैं इसको मिनी डल लेक। हालांकि ये डल लेक मिनी डल लेक नहीं है, पूरे कश्मीर में एक ही डल लेक है जो डलगेट में है, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए हम इसको कहते हैं मिनी डल लेक। आप देखिए इसका हाल कहाँ है। मेरी एज इतनी हो गई तब से मैं ऐसे देख रहा हूं। रिसेंटली 3-4 साल पहले इसमें कम से कम 4.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। इसमें जेटी इन्होंने बनाया है, इसमें 16 फाउंटेन बीच में डाले हैं। जिस दिन वो 2023 में फाउंटेन इसमें एक्टिवेट हुए हैं, चालू हुए हैं, वो 2023 और 2026 आज तक ये फाउंटेन नहीं चल रहे हैं। आप देखिए स्ट्रीट लाइटें इन्होंने वहां पे लगाया है। इस पे देखने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं, इनके पास रोड मैप क्या है? ये कौन सा फन है इनके पास? अगर इनको आवाम का, लोगों का पैसा इसमें लगा रहे, इनको करना क्या है, इनको बनाना क्या है? इन्होंने जट्टी बनाया है, आप उसका हाल देखिए बद से बदतर हो गया है। ऐसे वहां पे कुछ अननोन पर्सन वहां पे बैठते हैं जो दिल को इजाजत नहीं दे रहे, वो लोग वैसे बैठते हैं। आप देखिए उनका हाल क्या, उनके पंजरे तोड़े, उनकी शीशे इन जेटियों का अननोन पर्सन उन्हें तोड़ा है। लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो बनाया है,
बना के करोड़ों रुपया खर्च करके वो छोड़ दिया है। अब रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज भी आया है, अब इसमें 50 लाख रुपया और डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। खुदा के लिए हम हाथ जोड़ के गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें कुछ लगाइए मत, कोई लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले आप प्लानिंग कीजिए, इसको करना क्या है। ऑलरेडी जब 4-5 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुआ है, उससे कुछ रिजल्ट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे हम चाहते हैं कि नए नए डेस्टिनेशन खोलेंगे। यहाँ तो 300 किलोमीटर पहाड़ पे जाते हैं नई डेस्टिनेशन खोलने के लिए। यार ये तो हार्ट ऑफ सिटी है, ये डाउनटाउन का फ्रंट फेस है। आप देखिए जब यहाँ पे समर का टाइम आता है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हेरिटेज को देखने के लिए, इतना बदबू होता है इस ब्यारे नंबल में, इस बाब डैम में। इसको देखने की जरूरत है। आपने अच्छा पॉइंट मेरे साथ शेयर किया है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी एक अलग सा पैकेज रखे। यहाँ पे एक नई डेस्टिनेशन खोल सकती है। यहाँ पे कम से कम 200-300 हमारे यूथ, हमारे नौजवान एंगेज हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि नई नई डेस्टिनेशन खोलना चाहिए। ये तो आपके पास इतना लैंड पड़ा हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये भी है, आप देखिए ये दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है। वक्त आएगा 10-15 साल के बाद गवर्नमेंट और आम पब्लिक ब्यारे नंबल ब्याव डैम को खोजेंगे, वो कहीं नजर नहीं आएगा। इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। जान साहब, ये हंसने वाली बात है कि वक्तन फवक्तन जब कभी कभार हमारा गुजर होता है यहाँ से, या हम प्रेस कॉलोनी में होते हैं, तो हमें ये इतना मिलती है कि ब्यारे नमल में आग नमदार होगी। यानी कि इसमें जो ये कुछ उगता है, तो जब गर्मी बढ़ जाती है तो वहां पे आग भी नमदार हो जाती है। देखने वाली बात यह है कि जहां पे आप 6 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, और उसकी जीनत आप देख लीजिए कि आपने 6 करोड़ जो है वो पानी में डुबो दिए हैं। क्या वो यहाँ सरकार सही उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? 6 करोड़ तो आपने अब उस पर उड़ा लिए, तो कोई बात नहीं। जैसे जुआरी जुआ खेलता है और जुए में वो पैसा हार जाता है, इंसान कहता है चलो अब जुआ खेला था तो भला मारो इस पैसे को। वैसे ही सरकार ने किया है, 6 करोड़ रुपए यहाँ पे गंवा दिए, और अब 50 लाख रुपए इस पे और खर्चा लगाने का यहाँ पे इन्हें इंफॉर्मेशन है कि इसमें 50 लाख रुपए दोबारा यहाँ पे सैंक्शन हो गए। भाई कोई प्लान तो पहले बनाओ कि किस तरह वाकई तौर पे ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए बन सकती है। एक अहम बात यह है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है, आप जानते हैं कि खुसूसी पैकेज उनके लिए होता है जब वो यहाँ पे आ जाते हैं। उस पैकेज में एक पैकेज ये भी होता है कि आपको शहर खास की सैर करवाई जाएगी। वहां पे जो हमारी सकाफत है या कुछ यादगारें हैं वो टूरिस्ट को दिखाई जाती है। भाई वो जब यहां से गुजरते हैं उन्हें बदबू आ जाती है यहाँ पे, जहां पे आपने 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और हासिल जीरो। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। सरकार कहती है कि हम गलतियां नहीं करते हैं, जो गलतियां करते हैं उन्हें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है कि आप जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं इस पैसे को बर्बाद ना करें। यहाँ पे एक हम जब आ रहे थे यहाँ डाउनटाउन से, ट्रैफिक पुलिस बहुत काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम अभी इस शहर खास का थोड़ा सा हमने दौरा किया, हमने देखा कि पूरा हम कह सकते हैं कमरवारी से बराबर यहां तक गाड़ियां कितनी रास्ते में है। जो ट्रैफिक के लिए यहाँ पे गाड़ियां चलती है उन्हें कितनी दुश्वारियां हो जाती है। आखिर कौन से अनासिर उनको इजाजत देते हैं इस तरह गाड़ियां सड़क पे रखने के लिए? ट्रैफिक को खलल कैसे पैदा हो जाती है ये भी देखते हैं हम। हालांकि हम बजट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिम्नन कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को हम कहना चाहते हैं वो जरा मुहासबा करे कि इस रोड का किस तरह गाड़ियां खड़ी है बीच रास्ते में। जान साहब, आपने मुफस्सल और मुदल्लल बातचीत हमारे साथ की, लेकिन एक बात शायद आप भूल गए, उससे भी हम याद दिलवाना चाहते हैं। हमारी घरेलू जिंदगी होती है जिसमें अक्सर बेशतर हम इस बात को मंजर आम पे लाते नहीं। हमारी खवातीन भी बजट का एक हिस्सा है। खवातीन को घरेलू चीजें चाहिए, यानी कि खाने पीने की चीजें जो हमारे लिए वो पकवान बनाती है, गैस का इस्तेमाल होता है। तो जो इस वक्त की रेट्स है बाजार में आसमान की बुलंदियों को छू रही है। यानी कि आप सब्जी ला रहे हैं
सब्जी भी की कीमत देखिए, आप गोश्त ला रहे हैं, गोश्त की कीमत देखिए, आप गैस ला रहे हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमत देखिए। ये खातून भी इस बात की मुंतजिर है कि शायद इन घरेलू चीजों में अब की बार सरकार कोई खुसूसी रियायत का ऐलान करेगी या इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो क्या चाहते हैं आपके घरेलू मामलात में भी उसका खास ख्याल रखा जाए बजट में? जी जायद साहब, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो गाड़ियां रास्ते में है, मैंने ये पॉइंट अच्छे प्लेटफॉर्म पे सीएम साहब के साथ पहले शेयर किया है 1 हफ्ता पहले, क्योंकि डाउनटाउन में सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है। पूरे कश्मीर वैली में पार्किंग स्पेस है, लेकिन पता नहीं है, हमने बहुत बार गवर्नमेंट के साथ भी ये बात किया है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट आई है उनके साथ भी ये परेशानी हमने बताया है कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि आप लोग डाउनटाउन शहर खास में पार्किंग स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास ये एक ही पॉइंट उठाते हैं कि आप आइडेंटिफाई जगह कीजिए, हमने किया है, लेकिन आप तो फ्रंट में आइए, वहां तो बनाने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मुसीबत है, हमारे पार्किंग स्पेस डाउनटाउन में नहीं है। आप देखिए, आपने बताया कि रोड पे गाड़ियां हैं, रोड पे गाड़ियां तो है, वो दुकानदारों की है, वो कस्टमरों की है, वो रखेंगे कहां जब पार्किंग स्पेस ही नहीं है? हाँ, वो रखना भी गलत है, इसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक दुकानदार बीच रास्ते में कैसे गाड़ी रख सकता है, एक कस्टमर गाड़ी बीच रास्ते में कैसे रखेंगे? लेकिन जब पार्किंग स्पेस ही नहीं तो वो कहां रखेंगे? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ट्रैफिक वाले यहाँ पे आते हैं, चालान पे चालान देते हैं, हम उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं। हमारे पास जब कस्टमर आते हैं 1 घंटे के लिए, उसको मार्केटिंग करना है डाउन टाउन में, यहाँ पे कुछ ऐसे मार्केट है जो अपर टाउन में नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीज है जो डाउन टाउन में मिलेगा आपको अपर टाउन और लाल चौक में भी नहीं मिलेगा। उसके लिए जब यहाँ पे हमारे लेडीज, हमारे जेंट्स, हमारे कस्टमर आते हैं, उसको गाड़ी पार्क करनी है, उसको 1 घंटा लगता है पार्क खोजने में। जब उसको पार्किंग ही नहीं मिल रहा है तो वापस जा रहे हैं, तो उससे क्या ओवरऑल तो हम ही को डैमेज हो रहा है। डाउनटाउन के जो ट्रेड है, डाउनटाउन के शॉपकीपर्स, उनसे उनको डैमेज होता है जब कस्टमर वापस निकलता है। आपकी माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये मैंने पॉइंट शेयर किया है सीएम साहब के साथ, कम से कम खुदा के लिए पार्किंग स्पेस हमें प्रोवाइड किया है पूरे डाउनटाउन में, जो हमारी पिछले कई सालों से डिमांड है। और दूसरा पॉइंट आपने बताया जो घरेलू सामान है, सब्जी है, इलेक्ट्रॉनिक है, वगैरह है, जिसमें हमारे मुंसिक, हमारे लेडीज जो फैमिली जो घर में काम काज करते हैं, इनफैक्ट महंगाई तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस चीज को भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज अभी इस साल हमने को अच्छा देखने को मिला है, खासकर विंटर में सब्जी का उतना दाम नहीं था, उतना हाई नहीं था जितने पिछले साल था, 2 साल 3 साल पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उतना सब्जी का दाम नहीं था। और जो बिजली है माशाल्लाह उतनी भी कटौती नहीं हुआ इस साल जितनी पहले होती थी विंटर में। इस चीज को हम दोनों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो बहुत हाई हो गए हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, लेकिन इसके साथ में और एक चीज बात करना चाहता हूं। बजट में चाहे सेंटर हो या यूटी गवर्नमेंट है, ये हमेशा ध्यान देते हैं मोबाइल आपके कम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक पे हमने कम किया है। हम ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक पे आप कम कीजिए, लेकिन पहले आप यहाँ की इकोनॉमी को अप कीजिए। जब मेरे पास काम होगा, जब एक ट्रेडर के पास काम होगा, दुकानदार के पास काम होगा, तब उसको फर्क नहीं पड़ेगा अगर 10 का आइटम 11 को भी हो जाएगा। जब उसके पास काम ही नहीं है, आप 10 को उसको 5 में दीजिए, वो कहां खरीद सकता है? अभी के हालात पूरे कश्मीर में यही है, हर दुकानदार हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है, किसी के पास कोई काम नहीं है। मुश्किल से 10 से 20% यहाँ पे पूरे कश्मीर में अभी काम है। रीजन क्या है? काम नहीं है। जब किसी के पास कोई कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक के पीछे क्या दौड़ेगा? आप उसको 50,000 का फ्रिज 10,000 में 20,000 में दीजिए, वो थोड़ी खरीदने जाएगा जब उसके पास काम नहीं है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, आप पहले सबसे पहले फोकस कीजिए यहाँ के इकोनॉमी पे, यहाँ की ट्रेड पे, यहाँ पे कारोबार पे। आप वो रास्ता खोजिए, यहाँ से कारोबार कहां से फिर अप हो जाएगा, फले फूले जैसे पहले था। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। इनकी यही गुजारिश है कि कारोबार पे तवज्जो दी जाए और जो कारोबारियों को आप सहूलियत बहाल करवाएंगे बजट के जरिए से, वही उम्मीद रखे हुए हैं यहाँ के ट्रेडर्स।
موضوع تو بہت بڑا ہے. اگر اس پہ بات چھیڑی جائے تو شاید پورا دن جان صاحب کو یہیں پہ بیٹھنا پڑے گا اور ہم بات کرتے رہیں گے کہ ہمارے یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مستقل نہیں ہو رہے ہیں ملازمین. ایک ملازم کی تنخواہ جو مستقل نہیں ہوا ہے 9 سے 12 ہزار روپے ہے. بھائی اس کے لیے بھی وہی آپ جو بجلی بل بھرنی پڑتی ہے وہ وہی بل بھرتا ہے. جو 2 لاکھ روپے ملازم تنخواہ لیتا ہے وہ بھی وہی بل بھرتا ہے اور یہ 12 ہزار روپے والا بھی وہی بل بھرتا ہے. ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سرکار کو ہم مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کاروباریوں پہ زیادہ یہاں پہ نگاہ رکھی جائے تاکہ کاروبار بڑھ جائے. پھر اگر 5 کی چیز ہمیں 7 روپے میں بھی ملتی ہے تو ہم اسے مہنگا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کاروبار ہی نہیں تو اگر آپ 10 کی چیز ہمیں 5 میں دیں گے ہم وہ بھی نہیں خرید پائیں گے. جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا. شکریہ.